मैं हूं इमरान प्रतापगढ़ी और आप देख रहे हैं न्यूज़ FK। चीज ऐसी है कि अविनाश यादव जब ये टोरेंट का मुद्दा पहले भी निकला था तभी भी वो आ रहे थे, अभी भी आए मुंह उठा के। मैंने बोला ना, जो जिनको मुंह उठाकर आना है वो 10 बार आएंगे, तो उनके लिए ये मुद्दा वगैरह कोई वो नहीं करता और उनको कोई पार्टी से मुरव्वत नहीं है। वो मनसे पार्टी में रहकर मुमरा में धांधली मचाना चाहते हैं, तो बस उनका यही है कि मैं मुमरा को डिस्टर्ब करूं, किस तरह करूं, बस वो तो आप लोग को दिख रहा है। मुझे ये बोलना है कि जो हालात बदल रहे थे, जो हालात बदल रहा है, उस इंसान पे रिलायबल भरोसा किया जा सकता है। बाकी मुझे और कोई टिप्पणी नहीं करना है कि MLA ने क्या किया या उसने क्या किया। हाँ ठीक है, MLA को अगर आप लोग ये कहते हो कि MLA ने मुमरा को बदला भी है, जो बंदा मनसे का है वो कर रहा है। देखिए, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, वो गंदगी फैला रहा है। और भी मुद्दे मुमरा शहर के अंदर हॉस्पिटल प्राइवेटेशन, डिलीवरी, पेशेंट। मेरे सामने के 2 केसेस हुए हैं मेरे खुद की बिल्डिंग की। एक बच्ची वहां पर गई, पूरा 8 घंटा वो लेबर पेन में रही, एंड में से बोला है कि बच्चे ने टॉयलेट किया है मदर वॉर्म्स में। तो वो उनके पास इतना ICU की फैसिलिटी नहीं, ऑपरेशन के सीजर्स के डॉक्टर नहीं। पहली बात तो एक मैटरनिटी हॉस्पिटल खोला है और उसके अंदर भी वो लोग ने ऑपरेशंस की फैसिलिटी नहीं रखा है। अगर सीजरियन होगा, डिलीवर होगा बेबी, तो क्या होगा? क्या वो तत्काल में मुमरा से कलवा पहुंचने के लिए, अब आप देख रहे हो ट्रैफिक का इतना रूट इतना गंदा हो गया कि कम से कम 45 मिनट्स लगता है मुमरा से कलवा पहुंचने के लिए। हो सकता है बच्चे की डेथ हो जाए, माँ की डेथ हो जाए। तो इस विषय पे मैं ये बोलना चाहूंगी कि बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो यही बहुत बड़ा खराब चीज हो रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? सुनिए, एक नर्स एक ऐसा काम कर रही है जो डॉक्टर करता है। वहां पर एक 3 नर्स बैठी है, वो लोग कुछ काम करते नहीं है। अंदर सीजर का पेशेंट आता है तो उन लोग रिफर कर देते हैं टू द कलवा हॉस्पिटल। कलवा हॉस्पिटल ऑलरेडी पेशेंट्स रहते हैं तो वो जल्दी पेशेंट को लेता नहीं अपने पास। तो इसके जिम्मेदार वो हॉस्पिटल है और उसके अंदर का मैनेजमेंट है, उसके डॉक्टर्स है, जो इतनी लापरवाही। जब आपको पता है पीक आवर्स है, इतना ट्रैफिक है, बच्चा डेथ हो सकती है, तो आप उसको ट्राई करते कि वहीं से बच्चा डिलीवर करके कोई हॉस्पिटल में शिफ्ट कराते टाइम बिंग के लिए, या उस पेरेंट्स को आप बोल देते थे। बट ये सब लापरवाही के नतीजे से ये अंजाम ये पहुंचा है कि बच्चा डेथ हो चुकी है। और ये बहुत दुख वाली सिचुएशन आ चुकी है कि ऐसे कई मैटर्स हुए होंगे जो हम तक नहीं आए होंगे। पेशेंट एम्बुलेंस में घूम रहा था और उस बच्चे ने दम तोड़ दिया। देखिए, अगर हाँ, देखिए हम ये भी कह सकते हैं कि ट्रैफिक मैनेजमेंट बहुत गंदा है, सबसे वर्स्ट है ट्रैफिक मैनेजमेंट। अगर ट्रैफिक मैनेजमेंट सही होता, वहाँ पर रश नहीं होता, तो बच्चा शायद ICU में पैदा होके अभी होता। NICU चाहिए था उसे, NICU नहीं मिला, इसकी वजह से उसकी डेथ हो चुकी थी। ये सारे मसले को देखते हुए आप कहाँ पत्र व्यवहार करेंगे और किस किस जगह जाके गुहार लगाएंगे ट्रैफिक के विषय में और इस हॉस्पिटल के विषय में? देखिए, मैं तो हमेशा गुहार लगाने की जगह इमीडिएटली मैं खुद रिस्पेक्टिव पर्सन को कॉल करके बोलती हूँ। ट्रैफिक 2 घंटा लगी रहेगी तो मैं वहाँ से गुजरती भी हूँ तो मैं उसका फोटो अपलोड कर देती हूँ, ट्रैफिक मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को, कंसर्न डिपार्टमेंट को ट्वीट कर देती हूँ। बट ये चीज़ खत्म ही नहीं हो रही, दिन पर दिन और बढ़ रहा है। क्योंकि आप देख रहे हो मुमरा का मेन ब्रिज का काम चल रहा है, बाईपास का, तो सारी गाड़ी नीचे से डाइवर्ट हो चुकी है। तो डाइवर्ट होने की वजह से सारी गाड़ियों की सिस्टम पूरा चेंज हो चुका है। मुमरा में जो रश ऑलरेडी था अब ये और दुगना हो गया। इसकी वजह से शायद आप छोड़ दीजिए, अगर ये पेशेंट अभी कोई हार्ट का हो गया, कोई इमरजेंसी पेशेंट हो गया, वो मुमरा से बाहर निकल ही नहीं सकता। कहीं भी कार्रवाई नहीं हो रही, पत्र व्यवहार करने के बाद में भी कार्रवाई नहीं हो रही, ट्वीट करने के बाद में भी कार्रवाई नहीं हो रही। इसको जिम्मेदार महानगर पालिका के अलावा क्या ऑप्शन है जनता के पास? कहाँ जाएंगे? किससे इंसाफ मिलेगा? देखिए, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। TMC महानगर पालिका का क्षेत्र में आता है ये विधानसभा, मुमरा कलवा जो विधानसभा है। तो बट ऑब्वियस है ये TMC अधिकारी जो आयुक्ता डिपार्टमेंट है मेन, तो वो लोग ही करेंगे ना, वो लोग ही सोल्यूशन ला सकते हैं, बिकॉज उनके हाथ में सारी ऑथोरिटीज़ है। जब उनको ये सारे लेटर्स आते हैं, रिसीव होते हैं, उसके बावजूद भी उन्हें एक्शन का रिएक्शन नहीं देते, तो इनकी सबसे बड़ी लापरवाही है। बिकॉज इनको इम्पैक्ट नहीं करता है, लोगों की तकलीफ से इनको फर्क नहीं गिरता है। कितनी अच्छी महानगर पालिका है, उसका तजुर्बा आपको मिल चुका है। 353 का आपके ऊपर मामला दर्ज कर दिया था उन्होंने। क्या गलती थी आपकी? किसके लिए लड़ रहे थे आप?
देखिए वो तो दूध का झला बोलते हैं, छाछ भी फूंक के पीता है। लोगों की भलाई करना, हमदर्दी में बोलना, हमदर्दी होकर हमदर्दी का एहसास रख के लोगों के काम आना आपके लिए सज़ा बन जाती है, आपके लिए 353 का एक टैग बन जाता है। जो कुछ नहीं करके भी ना आप ऑन ड्यूटी ऑफिसर को ना गाली देना, ना टच करना, ना कुछ करना, बट उनको दहशत थी कि मैंने उनको मारा, मैंने उनको गाली दिया, मैंने कुछ नहीं किया। जो किया जनता ने किया, क्योंकि जनता उस टाइम पे लॉकडाउन का टाइम था, एग्रेसिव थी, उनके सामान ही उनके लिए बहुत कुछ था। उनके जो रोड पे रोज़मर्रा बेचने वाले थे उनकी वही रोज़ी थी, वही रोटी थी। और उस टाइम पैंडमिक कोविड के टाइम ऐसा टाइम हो गया था कि लोग मरने की हालत पे थे। एक दिन भी खाना खाने मिल गया कहीं से तो बहुत बड़ी बात थी। तो उस चीज़ के लोग रोज़मर्रा वाले लोग परेशान होकर, हॉकर्स लोग परेशान थे। उस पर अगर मैंने आवाज़ उठाई तो वो गुनाह हो गया। उसके बाद वैसा कहीं गुनाह किया आपने? क्या चेंजिंग लाया आपने? क्योंकि किसी का भी अच्छा करना हमारा कर्तव्य है, एज ए पॉलिटिशियन हमारा धर्म भी यही सिखा। देखिए मैं तो मेरी मम्मी के टाइम से, मेरी मम्मी बोलते हैं मुझे कि बेटा जब तुम नेकी करो तो करके छोड़ दो, नेकी का रिवॉर्ड देने वाला मेरा अल्लाह है जी। उसका कोई इंसान किसी का वो नहीं है कि आपको कोई रिवॉर्ड दे दे। आप आपके अच्छे कर्म करके छोड़ के जाओ, बाकी जो वक्त आएगा तो वक्त सबको बताता है। आखिरी संदेश जनता को क्या देंगे आप? संदेश में जैसे आपके माध्यम से मैंने बोला है कि अब मैं आप लोग से अपील करना चाहती हूँ कि ये कास्टिज़म के झगड़े, फसाद, चिंगारियों में, हिंसाओं में मत आइए, हिंसाओं में मत भड़किए, क्योंकि ये हिंसा इसी फैलाई जा रही है भारत में कि लोग एक दूसरे से नफरत करना चालू कर दे। बट आजकल की जनरेशन बहुत समझदार है, हमें बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये पॉलिटिकल झगड़ों में आकर, जैसे अविनाश यादव जैसे एक डेमो है, उसके झगड़ों जैसे एक एग्जाम्पल के बातों में आके कोई अपना माइंड चेंजेस ना करे, सब अपनी जगह पे शांति से सुकून से रहे। बस ट्रैफिक विभाग से मिलेंगे तो उनको क्या संदेश देंगे? यही, क्योंकि हजारों गाड़ियां MM वैली रोड पे खड़ी हैं, वो हटाने का अधिकार ट्रैफिक पुलिस को है। तो आप मिलेंगे तो क्या जिक्र करेंगे? देखिए मैं तो इंशाल्लाह ताला अब की बार जब मैं बोलूँगी तो डायरेक्ट वो फोटो, वो गाड़ी, वो सब फोटोज़ अपलोड होगी उनकी तरफ कि आप ये जगह पे जो है तो आप लोग क्या कर रहे हो, आप क्यों नहीं हटा रहे हो। क्योंकि हो सकता है ये अगर आम जनता के घर वाले की डेथ हो रही है तो हो सकता है कभी किसी और पर भी ये बात आ जाए, उनकी फैमिली भी अगर हो सकता है कोई यहाँ रहे तो वो भी दिक्कत में आए। तो मैं बात करना चाहूँगी सबके माध्यम से, किसी एक के नहीं। करो तो सबका भला करो, वरना मत करो। जैसे कि उनकी जिम्मेदारी है, उनका कर्तव्य है मुमरा शहर के अंदर, वो ना करते हुए आपका ट्वीट भी कोई मायने नहीं रखेगा, आपका पत्र व्यवहार भी नहीं मायने रखेगा, तो क्या आप डायरेक्टली मिलकर उनसे बात करना पसंद करेंगे? बट ऑब्वियसली मैं बात करती हूँ और मैं बोलती भी हूँ उन्हें। और मैं अब ऐसा तो नहीं है कि अकेले मैं बोल रही हूँ, मुमरा के और भी पॉलिटिकल लोग हैं जो मैंने देखा है गाड़ी हटाने में बहुत सहायता करते हैं। रमज़ान के टाइम पे भी वो लोग भी ज़मीन पर उतर के ग्राउंड पे गाड़ियाँ हटाने में बहुत मदद कर रहे थे, अभी भी करते हैं। बट ये ट्रैफिक कम होने का, इसका परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, ये टेम्परेरी सोल्यूशन करके कोई मतलब नहीं है। सोल्यूशन 15 साल से ट्रैफिक अभी तक नहीं खत्म हो पाई, कहाँ गया प्रशासन, कहाँ गए मुमरा शहर के सत्ताधारी पार्टी और अदर पार्टियां? देखिए कुछ गलती जनता की भी है, सब गलती प्रशासन की नहीं होती। अगर ट्रैफिक मैनेजमेंट में लोगों को थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि गाड़ी रोड पे पार्क ना करे, वो रोड पे पार्क करते हैं, बेदर्दी से लगाते हैं, भाग जाते हैं। तो उनको ये सोचना चाहिए कि आपकी एक गाड़ी रॉन्ग साइड पार्क करने से 100 गाड़ियां रुक सकती है, 100 लोगों का आने जाने का रुक सकता है। तो ये जनता पर भी लागू करता है। सिर्फ जनता ट्रैफिक खत्म करवाएगी? जनता, प्रशासन, शासन सब मिलके, ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक डिपार्टमेंट, ये सब मिलके यूनाइटेड हो जाएंगे तब जाकर हटेगा।